औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे भाइयों बहनों बेटियों बेटों मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, मैं मुनव्वर हुसैन आपका खादम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरी वीडियो यूट्यूब में देखें, यूट्यूब में देख के इसको लाइक करें, बेल और घंटी के ऊपर हाथ लगाएं और लाल निशान जो आता है उसके ऊपर भी लाइक करें। तो सर जी, ये पूरे सबूतों के साथ करप्शन के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि जो मेरे साथ करप्शन हुई है, मैं सोचता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये करप्शन है और मैं करप्शन को नंगा कर रहा हूँ। सर जी, अर्ज ये है कि 2010 के 8वें महीने की 30 तारीख को जब मुझे डीसीओ शिवपुर साहब ने ये लिख के दे दिया कि आप जी सिविल कोर्ट में जाओ, और मैं सर जी 2010 के 8वें महीने की 30 तारीख के बाद सिविल कोर्ट में गया। सिविल कोर्ट में जाकर दूसरे वकीलों से बात की कि मैं सर जी पहले वकील किया था, उसको पहले सन 2000 में मैंने 6000 रुपया दिया, अभी मैं उसको 4 महीने हो गए हैं और मैं 15,000 रुपया और दे चुका हूँ। पैसे लेने के टाइम में वो यही कहता है कि अगले हफ्ते में आ जाओ, और ये मेरी रिपोर्ट है। तो अभी 4 महीने गुजर गए हैं, तो आप देखें, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरा केस को ले लो। उन्होंने मेरी बात सुनकर ये कहा, जो दूसरे वकीलों से मैंने तहसील फरोजवाला शदरा में बात की, उन्होंने कहा जी वो जो वकील पहले किया था ना, वो वकील से अपने पेपर लेकर आओ और फिर हम देखेंगे वो लिफाफे के ऊपर, जो लिफाफे के ऊपर आपसे उसने साइन लिए थे, वो लिफाफे के ऊपर उसने कोई तारीख डाली होगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे, वो केस वापस लेकर आओ। तो मैं सर जी वहाँ वो जो वकील मैं सन 2000 में किया हुआ था, जिसको मैं 21,000 रुपया दे चुका था, वो वकील के पास जाकर मैंने पेपर मांगे और वो वकील ने मुझे इनकार कर दिया। वो वकील ने ये कह के मुझे ठुकरा दिया कि अजी आपका तो केस मेरे पास नहीं है, मेरे पास कौन सा सबूत मांग रहे हो, मेरे पास तो कोई केस नहीं है आपका। मैं वहां से जाकर दोबारा वो वकीलों के साथ बात की तहसील फरोजवाला शदरा में कि सर जी वो वकील ने तो मेरे को ऐसे बोल दिया। उन्होंने कहा, मैंने कहा सर आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चल के उससे पेपर ले लो। उन्होंने कहा जी ये आपका मसला है, हम आपके साथ नहीं जा सकते, ये आप आपस में बात करके अपने पेपर वापस लेके आए तो फिर हम केस लेंगे। अगर ऐसे हम लगाएंगे तो 10,000 रुपया आपका खर्चा आएगा, और जो 10,000 रुपया लेंगे अगर उसने एक भी तारीख डाली होगी तो फिर क्या होगा, फिर यह होगा कि आपके पैसे जाया हो जाएंगे, कोर्ट से पेपर आपके रद्द हो जाएंगे। तो मैं फिर मायूस होकर फिर एक बार गया वकील के पास 2010 में, और वहां से मायूस होकर फिर उसने यही कह दिया कि मेरे पास आपका केस नहीं है, जाओ भाग जाओ, जिधर भी जाना है जाओ, जो सबूत हैं आपके पास वो सबूतों को आप देकर जिसको देना दे दो, मेरे पास कोई सबूत नहीं है आपके केस के। तो सर जी फिर मैं वकीलों को बताया, उन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं फिर वहां से मायूस होकर मेरे बहनों भाइयों पाकिस्तान से मस्कत ओमान में आ गया 2010 में। मस्कत ओमान में आकर जितने भी टीवी चैनल थे पाकिस्तान के अंदर, जितने भी टीवी चैनल टेलीफोन नंबर देते थे, चाहे पीटीवी हो, चाहे दिन न्यूज हो, चाहे वो अपना चैनल हो, चाहे रेल न्यूज हो, कोई भी चैनल,
चाहे रोई चैनल, तमाम मीडिया, जितना भी मीडिया था पाकिस्तान का, हर मीडिया के चैनल के ऊपर मैंने अपनी आवाज को हाईलाइट किया। हाईलाइट करते करते 2014 में मैं पाकिस्तान में गया, राणा तनवीर साहब के पास। राणा तनवीर साहब से बात की कि राणा साहब, ये मैंने जमीन खरीदी हुई है, ये इस पेपर मेरे पास है, इसकी कोर्ट फीस दी हुई है, और खुर्म चट्ठा, वल्दाजाज चट्ठा ये मुदाखलत करते हैं, उनकी मुदाखलत रोकी जाए और मुझे ये जमीन बनाने की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा जी उन्होंने तो बहुत लोगों के कब्जे किए हुए हैं, हम आपके एक मरले का क्या करें। तो सर जी फिर मैं वहां से मायूस हुआ। तो वहां एक आदमी और खड़ा था, चक नंबर 34 का वो आदमी था। उसने कहा राणा साहब, एक आदमी मोची हैं उनके गांव के, चट्ठों के गांव के मोची हैं, 2-3 दुकानें उनकी भी हैं और वो उनको भी नहीं बनाने देते, और आप मेहरबानी करो आज एक्शन ले लो, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी बात की है और मैंने बात सुना दी है आपको, आप उसके ऊपर नोटिस लें। तो सर जी मेरे को वो आदमी ने, चक नंबर 34 के आदमी ने कहा जाओ आप बैनर लिख के लगाओ और मैं आपको जमीन लेकर देता हूं। मैं फिर राणा तनवीर साहब को ये कहा कि राणा साहब आप टेलीफोन करो उनको, क्यों वो कब्जे करते हैं। उन्होंने फिर अपने आदमियों से कहा कि करें जी टेलीफोन, लेकिन मुझे फिर वो आदमी ने कहा जाओ आप बैनर लिख के लगाओ, बैनर लिख के लगाओगे तो मैं आपको जमीन लेकर दूंगा। तो सर जी मैं बैनर लिखने वाले के पास पहुंचा सन 2014 में, तो बैनर लिखने वाले ने इनकार कर दिया। फिर मैं वहां से मायूस होकर मस्कत ओमान में आकर तमाम टीवी चैनलों के ऊपर सर जी 2010 से लेकर टीवी चैनलों के ऊपर तकरीरें करनी चालू कर दी, राणा तनवीर साहब का भी नाम लेकर कि मैं जी मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान से बात कर रहा हूं। सर जी अर्ज ये है कि मैंने एक मरला जमीन खरीदी है मौजा मरीद के मोहल्ला दक्कमपुरा, चक नंबर 34 के रोड के ऊपर। सर जी ये जमीन मैंने 1986 में खरीदी और 1992 में बनाने लगा। वहां का एक एमपीए खुर्म चट्ठा, वल्दाजाज चट्ठा, बाअसर आदमी। सर जी ये जमीन का खसरा नंबर 1284। और ऐसे ही करते करते सर जी एक दिन मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ भी मेरी बात हो गई। दुनिया न्यूज के जो मुजीबुर रहमान शामी साहब है, उन्होंने पूछा कि एक मरला जमीन है। मैंने कहा जी हाँ सर जी मेरी जमीन एक मरला 272 फुट है, यहां मैं नाई का काम करता हूं, नाई के काम के लिए ये जमीन खरीदी थी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और ऐसे करते करते 2015 आ गया। 2015 में सर जी वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने मेरी आवाज के ऊपर 2015 के 8वें महीने की 26 तारीख को वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मेरे आवाज के ऊपर नोटिस ले लिया। नोटिस लेकर उन्होंने ये फाइल, उन्होंने कहा जब मैंने 2015 के 12वें महीने की 22 तारीख को ये फाइल भेज दी और उन्होंने कहा कि ये आदमी ने बहुत केस को हाईलाइट किया है, और 2015 के 12वें महीने की 22 तारीख को मैंने यहाँ से भेज दिया था मस्कत ओमान से एम्बेसी के जरिए। 2016 में उनको ये पेपर मिल गए। उन्होंने 2016 के 8वें महीने की 26 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये केस देखो, ये आदमी ने बहुत केस को हाईलाइट किया है। तो मेरे भाइयों बहनों बेटियों, ये फिर केस
ऐसे चलते चलते अभी ये दूसरी वीडियो हो गई है। आगे फिर मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब में देखो, टिकटॉक में देखो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपका खादम मुनव्वर हुसैन, मस्कत ओमान।